व्याख्यानमाला की इस कड़ी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आज हम चर्चा करेंगे कबीर दास के दार्शनिक विचारों की। कबीर ने अपने काव्य में जीवन, धर्म और समाज संबंधी अनेक दार्शनिक विचारों की रचना उस समय और परिवेश को ध्यान में रख करके की, जिनमें अनेक मतांतर और अनेक जो संप्रदाय थे उस जमाने में जो चले आ रहे थे, उन सभी संप्रदायों का समन्वय उन्होंने करने का प्रयास किया। उन्होंने सारूवाद, एकेश्वरवाद, अद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, शून्यवाद, सहजवाद, हठयोग आदि अनेक मतों का समन्वय करके एक ऐसे मत की स्थापना की जिसकी छाया में बैठकर सभी वाद, सभी संप्रदाय और सभी दर्शनों को तृप्ति ही नहीं मिलती, बल्कि उन्हें अपनत्व का आभास भी मिलता है। इसके अलावा हिंदू और मुसलमानों के धर्म में से उन सामान्य तत्वों को भी साथ लेकर के, समानता के आधार पर लेकर के उनका प्रसार भी कबीरदास ने अपने साहित्य में किया और साथ में इन दोनों समाजों के बीच एकता स्थापित करने का कार्य अपने साहित्य के माध्यम से कबीरदास ने किया। इसके अतिरिक्त अगर उस समय के दार्शनिक विचारों को हम देखें, कबीरदास के विचारों को देखें, तो तत्कालीन समाज की विकृति को ध्यान में रख करके उनको जगाने, उसमें जागृति और उसमें चेतना लाने का जो एक अपने दर्शन के माध्यम में कबीरदास ने प्रयास किया, वो एक अनुपम प्रयास रहा। विभिन्न दार्शनिक विचारों पर या दार्शनिक विषयों पर कबीरदास जी के जो विचार थे वो मौलिक और सामंजस्यपूर्ण थे। ऐसा नहीं था कि किसी एक धर्म को उन्होंने बढ़ा चढ़ा करके पेश किया और किसी दूसरे धर्म की उन्होंने बुराई की। जिन धर्मों के बीच में समानता के आधार पर समय और परिवेश और परिस्थिति को ध्यान में रख करके कबीरदास ने जिन विषयों को उठाया, वो विषय इतने प्रभावशाली थे जो सभी धर्मों के अंदर कहीं न कहीं उनके सांचे में बैठते थे और वो जो विचार थे वो विचार पूर्णतया उनके अपने मौलिक और नवीनता के द्योतक थे, लिए हुए थे। अब हम दार्शनिक विचारों की चर्चा करते हैं कबीरदास जी की, तो उसमें सबसे पहले आता है कि परमात्मा या परम सत्ता या परम तत्व के बारे में कबीरदास जी के क्या विचार हैं। उस परम तत्व, परम सत्ता या परमात्मा के विभिन्न धर्मों और विभिन्न दर्शनों में विभिन्न प्रकार से अभिव्यक्तियां की गई। उस जमाने में, कबीरदास जी के जमाने में, बौद्ध सिद्धों ने उन्हें शून्य के रूप में अभिव्यक्त किया, जिसका अर्थ होता है कि वह अभाव में नहीं वरन वस्तु के उस स्वरूप से संबद्ध है जो अकथ्य है। बौद्ध धर्म भी या बौद्ध दर्शन भी हिंदू दर्शन से कहीं न कहीं प्रभावित है। अतः उसमें जो परम तत्व के लिए जो शून्य या अनिर्वचनीय तत्व का निर्देश किया है, इसी शून्य भाव को नाथों ने अद्वैतवाद के रूप में ग्रहण किया और नाथ पंथ में शंकर के अद्वैत से भिन्न और श्रेष्ठ एक शून्यवाद है। कबीर ने नाथों की धारणा को अधिक स्पष्ट करके प्रसारित किया। यह ब्रह्म निर्गुण और सरगुण से परे है। बौद्धों ने जिसे शून्य की उत्पत्ति बताई, अब वो शून्य अभाव में नहीं बल्कि किसी न किसी वस्तु से संबद्ध है, अनिर्वचनीय है।
उससे आगे बढ़कर के कबीरदास ने परमात्मा के बारे में ये कहा कि निश्चित रूप से अनिर्वचनीय उनकी सत्ता, उनकी शक्ति ऐसी है कि उन शक्ति के बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, कहने में सक्षम नहीं है। वो सर्वगुण संपन्न है, वो सब जगह विद्यमान है। वो तिल में भी रह सकता है तो ब्रह्मांड में भी रह सकता है। तो यहां पर कबीरदास ने ब्रह्म को, उस ईश्वर को निर्गुण और सर्वगुण से परे बताया है, हट करके बताया है। एक जगह कहा है उन्होंने, कोई कहे सर्वगुण के आगे निर्गुण का विश्राम, सर्वगुण निर्गुण तजई सुहागिन देख सभे निष्ठान। कबीर उस ब्रह्म को अकथनीय बताते हैं। वह त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश से भी ऊपर है तथा वो उसे घट घट में निवास भी बताते हैं। वो कहते हैं कि वही ब्रह्मांड में है और वही पिंड में है। तेरा साहब है घटमाई, बाहर नैना क्यों खोले, कहे कबीर सुनो भाई साधो, साहिब मिल गया तिलोले। इसके अलावा कबीर ने उस ब्रह्म को, उस ईश्वर को अक्षय पुरुष बताया है। एक जगह वो कहते हैं, अक्षय पुरुष एक पेड़ है, निरंजर वाकी डार, त्रिदेवा शाखा भये पात भये संसार। जाके मुख माथा नहीं, ना ही रूप कुरूप, पूप बास से पात्रा ऐसा तत्व अनूप। तो वो ऐसा है जो एक छोटी सी चीज के अंदर विराजमान है, वो एक संपूर्ण ब्रह्मांड में विराजमान है। वो मानव मस्तिष्क में विद्यमान है, वो प्रत्येक कण कण में विद्यमान है, वो हर मनुष्य के हृदय के अंदर विद्यमान है। तो उस परम सत्ता के बारे में वर्णन करना असंभव है, क्योंकि मनुष्य मानव में वो ताकत, वो क्षमता नहीं है कि उस परम ब्रह्म को पहचान सके, उनका गुणगान कर सके। कबीर उस ब्रह्म को अत्यंत तेज से युक्त मानते हैं। उनका वर्णन नहीं किया जा सकता, उसे तो आत्मा अनुभूति के द्वारा ही पहचाना जा सकता है, देखा जा सकता है। उसे जानकर तो ऐसा लगता है मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले। ये स्थिति पैदा हो जाती है अगर कोई उनके बारे में जान लेता है। उस परमात्मा को परम तत्व से ही प्राप्त किया जा सकता है, भक्ति से प्राप्त, साधना से प्राप्त किया जा सकता है। इसी ब्रह्म को कबीर ने अनेक नामों से, उन्होंने राम, खालिक, साहिब, साई, निरंजन, करतार, ज्योति, अनहदनाद, शब्द, अक्षय पुरुष, खशम, पीयू, अनंत आदि अनेक नामों से संबोधित किया है। और इन नामों में बौद्धों, नाथों, इस्लाम, निर्गुण, सरगुण, अद्वैत आदि अनेक मतों के नाम ही भी समाहित है। वह ब्रह्म अजर है, अमर है, अलग है, अखत है और जाति वर्ण से परे है और घट घट में व्याप्त है। तो ऐसे हैं कबीर के परमात्मा जो सर्व जगह विद्वान है, कण कण में जिनका निवास है। वो ब्रह्मांड से भी बड़े हैं, वो ब्रह्मा, विष्णु, महेश से भी बड़े हैं और वो प्रत्येक व्यक्ति के हृदय के अंदर विराजमान भी है। दार्शनिक विचारों में दूसरी हम चर्चा करते हैं जीव के बारे में, आत्मा के बारे में। कबीर का क्या विचार है? कबीर के जीव संबंधी जो धारणा है वो शंकर के मायावाद से पूर्णतः प्रभावित है। वे सूफियों की तरह जीव को उसी में उत्पन्न मानते हैं और उसी का प्रतिबिंब मानते हैं और अंत में यह भी मानते हैं कि वो वापस जाकर के उसी के अंदर समा जाता है। ब्रह्म और जीव की एक रूपता हिंदू धर्म और हिंदू दर्शन में ब्रह्मवाद से ली गई है। एक जगह कबीरदास जीव के संबंध में कहते हैं कि मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले, हंसा पायो मान सरोवर ताल तलैया क्यों डोले, तेरा साहिब है गटमाई बाहर नैना क्यों खोले। कि वो तो तेरे हृदय के अंदर विराजमान है, तेरे अंदर विराजमान है, क्यों उसको ढूंढने के लिए दर दर की ठोकर खाता है, क्यों मंदिर मस्जिद के दरवाजे पर ठोकर खाने के लिए घूमता है। अगर तुम्हारी आत्मा शुद्ध है, पवित्र है, अपने अंदर ही उस परमात्मा को ढूंढो, वो तो तुम्हारे हृदय के अंदर विराजमान है।
वो तो प्रत्येक आत्मा के अंदर विराजमान है। कबीर ने जीव को ब्रह्म के समान ही शरीर, जाति, वर्ण आदि से परे बताया है। जो ब्रह्म का रूप भी है, जैसे पानी से बर्फ बन जाती है और बर्फ से वापिस पिघल करके वही पानी बन जाता है, यही स्थिति ब्रह्म और जीव की है। ब्रह्म और जीव अंशी और अंश हैं। केवल माया के कारण, माया के वशीभूत होने के कारण ब्रह्म और जीव के बीच का अंतर दिखाई देता है, बल्कि ऐसा नहीं है। ये तो अंशी और अंश का रूप है। परमात्मा और आत्मा एक ही है। संसार में जन्म लेने के लिए परमात्मा आत्मा से अलग होती है और अपने संपूर्ण संसार में आकर के सांसारिक क्रिया कर्म करके वो वापस उसी परमात्मा में जाकर के लीन हो जाती है, उसी के अंदर समा जाती है। तो इनका जो रूप है वो अंश और अंशी है, और सिर्फ एक माया के कारण आत्मा और परमात्मा का द्वैत दिखाई देता है, जो हकीकत में ऐसा नहीं है। ऐसा कबीरदास जी मानते हैं। तीसरा दार्शनिक विचार में कबीर का आता है जगत, कि जगत के बारे में कबीर क्या सोचते हैं। कबीर की दृष्टि में ये जगत ब्रह्म की माया से, ब्रह्मा की माया से उत्पन्न है। यह जगत वास्तविक नहीं है, यह जगत ब्रह्म मात्र है। आचार्य शंकराचार्य की एक मान्यता के अनुसार कि ब्रह्म सत्य जग मिथ्या का कबीर भी समर्थन करते हैं। ये जगत मायामय है और साधनों के लिए संसार त्याग करने की आवश्यकता नहीं है। जगत विषय की धारणा या इस्लाम का जो भी प्रभाव है, सृष्टि का विकास सांख्य दर्शन के अनुसार 25 तत्वों से हुआ है, ऐसा कबीरदास जी मानते हैं। वही ब्रह्म के तेज से और वही जल की सृष्टि से उत्पत्ति या उत्पन्न हुआ है, और उसी से कबीर सृष्टि के निर्माण को मानते हैं। वे सृष्टि के निर्माण के संबंध में कहते हैं कि बलिहारी बलिहारी वही पीयू की जिन सिरसा सब कोई। वे निर्माणकारी तत्वों को के संबंध में जिज्ञासा व्यक्त करते हैं कि ये जगत दिखने में अच्छा दिखता है, दिखने में शाश्वत दिखाई देता है, लेकिन हकीकत में ये शाश्वत नहीं है। ये मिथ्या, एक माया के वशीभूत होकर के ये जगत हमें दिखाई देता है, जबकि ये ऐसा है नहीं। कबीर स्पष्ट ही जीव की तरह जगत भी ब्रह्मा से भिन्न नहीं है, ऐसा मानते हैं। जगत का निर्माण और संहार करता वही है। माया के कारण संसार की सत्ता में दिखाई देती है, लेकिन हकीकत में जगत मिथ्या है। नाम और रूप का आरोप होने के कारण यह हमें सत्य आभासित जरूर दिखाई देता है, जबकि यह जगत समस्त दुखों का मूल है। यह क्षणभंगुर है, पानी के बुलबुले के समान है। जगत के संबंध में कबीरदास जी कहते हैं कि ये ऐसा संसार है, ये ऐसा संसार है जैसा सेमल फूल दिन 10 के त्योहार को झूठे रंग न भूल, कि एक दिन समाप्त हो जाएगा। ये दिखाई देता है, सुंदरता इसकी दिखाई देती है, लेकिन एक दिन नष्ट होना स्वाभाविक है। अब हम उनके दार्शनिक विचारों में अगला है माया। माया के बारे में कबीरदास जी की क्या सोच है, क्या वो मानते हैं, क्या सोचते हैं। तो कबीरदास जी भी शंकराचार्य की तरह माया को त्रिगुणात्मक शक्ति मानते हैं। कबीर की मान्यता है कि माया सत्य और असत्य से परे है, जो जीव को बार बार भुलावे में डालकर माया में जगत की तरफ आसक्त करती है और साधना के द्वारा भगवान या ईश्वर या परमात्मा की प्राप्ति में बाधक बनती है। आत्मा परमात्मा से बिछुड़ करके संसार में आती है और आकर के माया की वशीभूत हो जाती है। वो ईश्वर का नाम लेना छोड़ देती है और संसार के माया जाल में उस तरह फंसती हुई चली जाती है, उस माया मोह में, कि वो भूल जाती है, उसका मूल उद्देश्य वो भूल जाती है।
कबीरदास जी कहते हैं कि वह साधना के द्वारा परमात्मा को प्राप्त करने के मार्ग में सबसे बड़ा रोड़ा है। क्या कहते हैं? माया माँ ठगनी हम जानिए, तिरकुन फांस लिए कर डोले, बोलत मधुर बानी। ऐसा रूप है माया का। कबीर का माया संबंधी जो विचार है वह शंकराचार्य के मायावाद से पूर्णतः प्रभावित है। हरि स्मरण और सत्संग के द्वारा ही जीव इस माया के बंधनों को काट सकता है। यह कंचन और कामिनी का रूप है माया। क्या कहते हैं माया के बारे में? नारी की जाई परत अंधा होत भुजंग, कबीरा तिनकी कौन गति नित नारी के संग। तो एक नारी का जैसा रूप होता है वही रूप इस संसार के माया जाल फैलाने वाली माया का है, और नारी भी उस माया जाल का एक अंश है। कबीर की सृष्टि में माया एक ऐसी पापिन है जो हरि से अलग करती है, ईश्वर से विमुक्त करती है। वह नैना चमका चमका करके जीव को ईश्वर से दूर करती हुई चली जाती है। इसलिए कबीर ने माया को डायन के दांत उखाड़ने के लिए हमेशा कबीर तत्पर रहते हैं। वो माया के संबंध में कहते हैं, संतो भाई आई ज्ञान की टाटी आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी रे। तो इस प्रकार ये जब ज्ञान की आंधी आती है, मनुष्य उस माया के बंधन को काट करके जब ईश्वर की साधना में रत हो जाता है, और ज्ञान की जब आंधी आती है तो माया का जो जितना भी बंधन है वो बंधन टूट जाता है, अलग हो जाता है, और ईश्वर मनुष्य का मन उस परमात्मा की तरफ लग जाता है। वो जन्म मरण के बंधनों से छूट जाता है, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, और वो ईश्वर उस परमात्मा में जाकर के लीन हो जाता है। अगला उनके दार्शनिक विचार साधना के बारे में क्या सोचते हैं कबीर। कबीर की साधना अंतर्मुखी है। ये बार बार आत्म दर्शन की बात करते हैं। कबीर ये कहते हैं कि उनकी साधना बाहरी आचार विचार, कर्म कांडों, तीर्थ व्रत, रोजा, हज, नमाज, पूजा पाठ, कीर्तन आदि करने में कबीरदास कभी विश्वास नहीं करते। और वो कहते हैं कि इंद्रिय निग्रह द्वारा, साधना के द्वारा, सदाचार के द्वारा, नाड़ी साधना के द्वारा, ज्ञान और प्रेम के द्वारा उसे प्राप्त करने की वे अपने साहित्य में प्रेरणा देते हैं। कबीर की साधना के 3 रूप बताए हैं, एक योग, दूसरा रहस्यवाद और तीसरा भक्ति। नाथों की तरह कबीर ने नाड़ी साधना, 6 चक्रों की साधना, सहस्रनार, कमल, ब्रह्मरंध्र, अनहदनाद, कुंडलिनी आदि के महत्व को स्वीकार किया है, और सूफियों के समान प्रेम तत्व के द्वारा ही उनकी अनुभूति का मार्ग भी कबीरदास ने बताया है, तथा भक्ति से ही उसे साध्य भी मानते हैं कि सिर्फ ईश्वर की साधना और ईश्वर का लगन के द्वारा उस साध्य को प्राप्त किया जा सकता है, उस ईश्वर तक पहुंचा जा सकता है, उस परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए कबीर साधना को पूर्णतः किसी बाह्य आडंबर से अलग होकर के पूर्णतः अपने मन के भावों को जागृत करते हुए, अपने मन के अंदर सोई हुई नाड़ियों को जागृत करते हुए उस ईश्वर के एकाकार होने की बात करते हैं, तभी उस ईश्वर का मिलन संभव है, ऐसा कबीरदास जी कहते हैं। एक जगह वो साधना के संबंध में कहते हैं, भाई कोई सत गुरु संग कहावे, नैनन अलख लखावे, डोलत दिगे न बोलत बिसरे, जब उपदेश ढूंढावे। जब उस ईश्वर की तरफ ध्यान जाता है तो उसे कुछ भी सांसारिक चीजें दिखाई नहीं देती, वो पूर्णतः उस ईश्वर में लीन हो जाता है। वो जो भी सोचता है, जो भी करता है, उस ईश्वर के लिए, उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए वो सोचता है, और उसकी संपूर्ण सोच पूर्णतः उस प्रभु में लीन हो जाती है। वही साधना है, और उसी साधना के द्वारा उस ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। अंतिम उनका दार्शनिक विचार है मोक्ष।
कबीर मोक्ष को सहज शून्य कहा है कबीरदास ने। उनकी दृष्टि में यह ऐसी स्थिति है जिससे आत्मा द्वंद्व की स्थिति का त्याग कर परमात्मा से मिलती है। कबीर के शब्दों में इस स्थिति में पहुंचकर राम की बहुरिया अपने राम से मिलकर के राम रस के आनंद में निमग्न हो जाती है और मोक्ष प्राप्ति के पश्चात उसे कुछ पाना शेष नहीं रह जाता। एक द्वंद्व की स्थिति, क्योंकि एक तरफ तो सांसारिक चीजें हैं, सांसारिक माया मोह, और दूसरी तरफ ईश्वर से लगन। तो मोक्ष एक ऐसी चीज है, तो एक तो जन्म मरण के बंधन से छुटकारा दिलाती है। माया के बंधन को मनुष्य जब काटता है अपनी साधना के द्वारा, तो उस परमात्मा, उस ईश्वर तक वो पहुंचता है और उस ईश्वर तक पहुंच करके उसकी जो आत्मा है, जो ईश्वर से अलग हुई है, जो संसार में आकर के जन्मी है, वो साधना में रत होते हुए उस ईश्वर को प्राप्त करती है, वापस वहीं जाकर के एकाकार होती है। और जब आत्मा परमात्मा में एकाकार होती है तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। और जब मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है तो संसार में ऐसी कोई चीज बचती ही नहीं है जो एक अभिलाषा हो कि मुझे वो चीज और चाहिए। मोक्ष के बाद में इस नए संसार में आने का कोई काम है नहीं, कोई इच्छा उसके मन की जागृत होती है, उसकी संपूर्ण इच्छाएं पूरी तरह समाप्त हो जाती हैं। जब ये स्थिति उत्पन्न होती है तो मन में क्या जागृत होता है? मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले, हीरा पायो गांठ गठियायो, बार बार वह को क्यों खोले। कहे कबीर बंधन बहु बंधन छूटे, ज्योति में ज्योति समानी। उस आत्मा और परमात्मा का एकाकार हो गया है, ज्योति में ज्योति समा गई है, अब कुछ रहना शेष नहीं है। अब संसार में किसी भी चीज से कोई प्रेम नहीं रहा है, क्योंकि आत्मा को मोक्ष मिल गया है। तो ये जो विचार है, मैंने अभी आपको जिन विचारों के बारे में चर्चा की, ये कबीर के दार्शनिक विचार है, जो उस समय और परिवेश के बाद एक जीवन की पाठशाला में थपड़े खा करके कबीर ने इन चीजों को सीखा और सीख करके अपने साहित्य के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया। आज बस इतना ही। नमस्कार, बाय।